फॉरएवर ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती करी है मैंने लाइफ की। इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि लीड्स खरीदने में इतना खर्चा हो जाता है। रोज रोज लीड्स खरीदो, उसमें इतना पैसा लगाओ, और फॉरएवर में इतना तो कमाया भी नहीं जितना लीड्स के ऊपर खर्चा हो जाता है। सारे दिन लोगों को कॉल करना पड़ता है। बहुत थक गई हूँ मैं तो, कॉल कर करके लोगों को परेशान हो गई हूँ, बताते बताते सारे वेबिनार को समझाते समझाते। लोग पता नहीं कैसे लोग होते हैं, खुद ही तो फॉर्म भरते हैं और खुद ही बोल देते हैं कि मुझे वेबिनार अटेंड नहीं करना। बहुत मुश्किलों से उनको वेबिनार अटेंड करवाओ, और उसमें वो वेबिनार अटेंड करते हैं तो फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि फ़ोन करते हैं, फ़ोन कट ही कर देते हैं, फ़ोन सुनते ही नहीं है और बोलते हैं मैंने तो गलती से फॉर्म भर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फॉरएवर बिजनेस करके। अब डूब गया तो पैसा डूब गया भाई, मेरे बस की नहीं है फॉरएवर बिजनेस करना। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? अपनी बात कर रही हूँ जी नहीं फ्रेंड्स, मैं तो इस बिजनेस से कंप्लीट सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो यही सब होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को कल एक कॉल आया था एक लड़की का गुजरात साइड से। तो उसने मेरे को ये सब बताया। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप बोल रहे थे कि हम किसी को कॉल नहीं करते, लेकिन मैं तो सारा सारा दिन कॉल करती हूँ। तो मैम आप कैसे करते हो? आपका बिजनेस चल रहा है बिना कॉल किए किसी को? लोगों को वेबिनार में बैठाने के लिए कितना कन्विंस करती हूँ, और लोग हैं कि समझने के लिए तैयारी नहीं है बिजनेस को। खुद ही फॉर्म फिल करते हैं और खुद ही बोलते हैं कि हमने फॉर्म फिल नहीं किया, हमें जरूरत नहीं है, ये तो स्कैम है, फ्रॉड है, इस तरह से समझते हैं। तो मैम आप कैसे बिजनेस कर रहे हो? आप थक नहीं जाते कॉल करते करते, डीएम करते करते, लोगों को कन्विंस करते करते? तो भाई मैंने उसको बताया, देखिए मैं तो किसी को कॉल नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी को डीएम करती हूँ। तो वो बोलने लगी कि भाई मैम आप पोस्टर बनाते होंगे, लोगों को पोस्ट डालते होंगे, तभी तो लोग आते हैं, तभी तो लीड्स आती होंगी ना आपके साथ। जैसे उसने बताया कि मैं तो व्हाट्सएप पर भी स्टेटस वगैरह लगाती हूँ, रील्स वगैरह डालती हूँ और ऐड वगैरह चलाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि हाँ भाई देखो, लीड्स तो आपके पास में आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है लीड्स आने पे, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है फ्रेंड्स, जहाँ पे लोगों को समझाया ही नहीं जाता कि काम क्या करना है। फिर लोगों के माइंड में क्या होता है कि कन्फ्यूजन रह जाता है। न्यू लोग होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता है, तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। फिर देन वो सर्च करते हैं, और वो सर्च करते हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं और आपके हाथ से लीड्स निकल जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या है कि आप ना लोगों को क्लैरिटी नहीं देते हो, और मैं ना लोगों को क्लैरिटी देती हूँ, उनको बताती हूँ कि उनको एग्जैक्टली काम क्या करना है, मैं किस सिस्टम के साथ में काम कर रही हूँ, मैं कैसे काम कर रही हूँ, किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, कैसे मैं अर्न कर रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं सबसे पहले लोगों को क्लैरिटी देती हूँ। जब उनको समझ में आ जाता है काम करना है तो बताइए, काम नहीं करना है तो बताइए, मैं उनसे फिर ये पूछती हूँ। पैसे वैसे की बात नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए 2cc के लिए भी फोर्स करने का मेरा कोई काम नहीं है। सबसे पहले जरूरी होता है लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उनको सॉल्व करना। अगर हम प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उनको बिजनेस बताते रहेंगे तो कोई भी पर्सन नहीं करेगा काम। और फ्रेंड्स इसीलिए मेरा काम होता है सबसे पहले लोगों को क्लैरिटी देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, उनको यही नहीं पता होता है कि भाई फॉरएवर बिजनेस बता दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम होता है मेरा लोगों को क्लैरिटी देना, उनको अच्छे से समझाना, गाइड करना। क्योंकि फ्रेंड देखिए ऐसा नहीं है कि हमें भी लोग छोड़ के नहीं जाते। देखिए जिन लोगों को नहीं करना है उनको नहीं करना है, कुछ लोगों का नहीं होता है बिजनेस माइंडसेट, तो हमें भी नहीं चाहिए ऐसे लोग जिनका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, उनकी थिंकिंग ही ऐसी है, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे एक दो ही प्रोस्पेक्ट आते हैं, अधिकतर मेरे पास में सारे इंटरेस्टिंग पर्सन आते हैं और जेन्युइन पर्सन आते हैं जिनको सीरियसली मतलब कि फॉरएवर करना होता है। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें ही गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, समझना और सोल्व करना। उसके बाद ही वो बिजनेस देखो उनका मन करता है वो ज्वाइन करते हैं, और डेफिनेटली करते हैं। उनको हमारा सिस्टम इतना पसंद आता है कि वो मेरे साथ में ऑटोमेटिक ज्वाइन करते हैं। और कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो बोल देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है। देखिए जिनको नहीं करना है उनको ठीक है नहीं करना है, तो उनको मेरा दोबारा से कॉल जाता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी इंटरेस्टिंग पर्सन चाहिए, मेरे को भी मेहनती पर्सन चाहिए, मेरे को भी मेरे जैसे माइंडसेट वाले पर्सन चाहिए जो मेरे की तरह मेहनत से काम करे। क्योंकि मैं तो उनको अच्छे से क्लियरिटी देती हूँ और फिर समझाती भी हूँ। देखिए मैं हमें आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, घर बैठे आप लोग अच्छे से अर्न कर सकते हैं, बिना घर से बाहर एक कदम निकाले आप घर में बैठे अपना काम कर सकते हैं। आप कहीं पे आना जाना नहीं है। प्रोडक्ट रिटेलिंग का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए आपको घर घर जाना पड़े, घर घर के दरवाजे आपको नॉक करने पड़े। सिर्फ आपको 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन लोग क्या है कि 5,000 को भी 5 लाख समझ लेते हैं कि 5 लाख से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप 5,000
5,000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो अगर सच कहूँ तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। अब 5,000 आपने इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपको 5,000 के ही प्रोडक्ट मिल गए और उनको आप 5,000 में ही रिटेल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अगर देखिए आपने कोई फोन खरीदा और वो 10,000 रुपए का है, तो क्या आप 2 महीने के बाद में वो 10,000 का दे पाओगे फोन? किसी को नहीं दे पाओगे, उसकी कीमत अपने आप ही माइनस हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे जितने का भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो उतने के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और जब तक वो प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होंगे आप उसको उतने में रिटेल कर सकते हो। रिटेल करने का भी इतना अच्छा सिस्टम बना के दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 5,000 भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। देखिए फ्रेंड, रिच बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, और 5,000 का भी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप कैसे अर्न कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कम से कम 5,000 का तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 5,000 का तो आप रिस्क ले सकते हो ना अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। मुझे भी कोई बता दीजिए कि ऐसा कोई बिजनेस है कि जहां पे आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। और आज के टाइम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे आपको बिना मतलब कि फ्री में ही मिल जाए। फ्री में यहाँ पे आज के टाइम में कुछ नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स। सच बताऊं तो फ्रेंड्स, 5,000 तो ऐसे भी खर्च हो जाते हैं। जेंट्स लोग हैं वो 5,000 में तो अपनी पार्टी वगैरह ड्रिंक्स वगैरह में भी खर्च कर देते हैं। लेडीज है अगर पार्लर में जाए या अपना कोई भी काम कराए, मेकअप वेकअप में 5,000 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं लोग बिजनेस में लगाने में क्यों इतना मतलब कि पीछे हटते हैं कि बिजनेस तो करना है लेकिन 5,000 रुपये नहीं लगाने हैं, फ्री में बिजनेस स्टार्ट करना है और फ्री में ही अर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो नहीं होता। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो पूरी टीम बैठी है आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सब चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। बिजनेस टूल, डिजिटल टूल्स जितने भी होते हैं आपको सब कुछ फ्री में गाइड किया जाएगा। और फॉरएवर बिजली तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपकी हर तरह की स्किल को आप अपना डेवलप कर सकते हो। तो देखिए, मैं तो किसी को कॉल नहीं करती, मैं तो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ में काम करती हूँ। मैंने उस लड़की को समझाया कि भाई देखिए, हमारा काम नहीं है लोगों को रोज रोज कॉल करके, और अगर लोगों को रोज रोज कॉल करना पड़े तो मैं बिल्कुल भी इस बिजनेस को नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना तो सच में अगर मेरे साथ अगर मतलब मैं कॉल के साथ में इस बिजनेस को करूँ ना तो वाकई में ही छोड़ दूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यकीन मानिए, मैंने तो इस बिजनेस को है ना मतलब कि कॉल के साथ भी किया है, मैंने कॉलिंग सिस्टम के साथ भी किया है, और मैंने खुद ने भी लीड परचेज की है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और 30,000 रुपये डुबाने के बाद भी फॉरएवर बिजनेस को मतलब कि एक बार छोड़ने के बाद में अगर मैं दोबारा फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ ना, तो इसका बहुत बड़ा राज है। इसका एक ही रीजन है फ्रेंड्स दोबारा फॉरएवर बिजनेस को करने का, वो है ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन सिस्टम नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल फॉरएवर बिजनेस नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हो तो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ ही कीजिए, क्योंकि रोज रोज कॉल करना बहुत बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप उसको करने में कंफर्टेबल है तो ठीक है, आप करिए। मेरा तो सच में काम होता है कि फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से समझाऊं, अच्छे से गाइड करूं, पहले लोगों को क्लियरिटी दूं कि किस तरह से किस सिस्टम के साथ में काम करना है। लोगों को हमारा सिस्टम बहुत पसंद आता है, इसलिए लोग ऑटोमेटिक हमें कनेक्ट करते हैं। कि मेरे काफी सारे बिजनेस पार्टनर हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं और इस सिस्टम को बहुत अच्छा ये सिस्टम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो भाई, हमारा तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और ऑटोमेशन सिस्टम के साथ मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, फिर भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ बिना किसी को कॉल वगैरह किए। तो वो भी बहुत शौक हो गई ये सब सुनकर कि भाई बिना कॉल बिना इसके कैसे मतलब कि बिजनेस चल रहा है। तो मैंने उसको ऑटोमेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझाया, उसको भी समझ में आया, और डेफिनेटली मतलब कि वो भी अब इस बिजनेस को करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी परेशान हो गए हो या इस तरह से आपको भी परेशानी आ रही है, आप भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, तो मैं आपको भी बताऊंगी भाई ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। अगर आप भी सिस्टम को समझना चाहते हो तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, तो मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगी, और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।